स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भारत के सफर की बात हो रही है और आप जानते हैं कि उसका आगाज हुआ था वेस्ट इंडीज से। 2 टेस्ट मैच खेले थे इंडिया ने, दोनों जीत लिए और 120 के 120 पॉइंट भारत को मिल गए। अब ये तो आप जानते हैं कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 120 पॉइंट का मतलब है 60 का एक टेस्ट मैच। लेकिन अगला भारत का जो असाइनमेंट था वो भारत में ही था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब साउथ अफ्रीका थोड़ी कमजोर टीम थी, 3 टेस्ट मैचेस थे, हर टेस्ट मैच में 40 पॉइंट थे। हर कोई जानता था कि भारत इस सीरीज को जीतेगा आराम से, लेकिन सवाल था कि क्या भारत क्लीन स्वीप कर पाएगा? क्या तीनों टेस्ट मैच जीतकर भारत 120 के 120 पॉइंट ले पाएगा? हुआ भी कुछ वैसे ही। इस सीरीज में खास बात यह थी कि भारत ने रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज के तौर पर ट्राई किया। अब रोहित शर्मा का करियर रिवाइव करने के लिए भारत के पास ये शायद आखिरी विकल्प था। दूसरी खबर यह थी कि ऋषभ पंत, जिनका नाम सुर्खियों में चल रहा था, उनको ड्रॉप कर दिया गया। अचानक से ये कहा गया कि हिंदुस्तान में तो जी रिद्धिमान साहा करेंगे विकेट कीपिंग। इस सीरीज की हाईलाइट रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी थी। इस सीरीज की हाईलाइट रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी थी। लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार भारत के तेज गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग का ठीक ठाक इस्तेमाल किया। यह सीरीज भारत छोटे सेंटर्स में लेकर गया। पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला गया। भारत ने पहले बैटिंग की। शुरू में थोड़ी सीमित कंडीशंस थी, लेकिन मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने जमकर बैटिंग की। पहला आधा पौना घंटा खेलने के बाद वो समझ गए कि इस विकेट में रन ही रन है। रोहित बतौर ओपनर अपनी पहली टेस्ट इनिंग खेल रहे थे। उनकी और मयंक अग्रवाल की 317 रनों की साझेदारी हुई। 317 रन जब आपके सलामी बल्लेबाज लगा दें तो फिर आप टेस्ट मैच में आगे ही चलते रहते हैं। रोहित ने 13 छक्के लगाए और ये टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी था। खैर, भारत ने ठीक ठाक और तेज बैटिंग की। भारत ने पहले बना दिए 502 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर किया। मयंक अग्रवाल ने 200 बनाए, रोहित शर्मा 176। जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग की। 431 रन उन्होंने भी पहली पारी में बनाए, जिसमें 2 खिलाड़ियों ने शतक लगाया। लेकिन यहां से पासा पलट सकता था, क्योंकि भारत जानता था कि सब कॉन्टिनेंट में जब टेस्ट मैच होता है तो चौथे दिन, 5वें दिन विकेट का व्यवहार बदलता है। और भारत में ड्राई पिचेस होने से भारत के स्पिनर्स और तेज गेंदबाज रिवर्स स्विंग के साथ प्ले में आते हैं। भारत ने 71 रन की साझेदारी बढ़त ली। सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा ने एक बार फिर 100 बनाया। भारत ने बड़ी तेज बैटिंग की। रोहित ने बनाए 127 रन, पुजारा 81 और भारत ने 323 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर पारी घोषित कर दी। अब साउथ अफ्रीका के सामने 394 का लक्ष्य तो था ही, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हम बैटिंग कर जाएं, वक्त निकाल जाएं, तो कम से कम इस मैच को बचा पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में 191 रनों पर आउट हो गया। जडेजा को 4 विकेटें तो मिली, लेकिन शायद भारतीय कप्तान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई होगी कि उनके तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चौथी पारी में रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करके पीठ और कमर दोनों तोड़ दी साउथ अफ्रीका। तो भारत ने पहले टेस्ट मैच में बड़ी जीत दर्ज की और जैसे मैंने कहा, तेज गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया। रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की और रोहित शर्मा ने दोनों पारियों में 100 बनाया। मयंक अग्रवाल ने भी डबल सेंचुरी। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ भारत अगले टेस्ट मैच यानी कि पुणे पहुंचा। अब पुणे में भी कंडीशंस तकरीबन वैसी। भारत ने बनाए जी 601 रन, विराट कोहली ने बनाए 254 रन। और विराट कोहली ने एक वक्त ऐसा लगा जैसे स्कूल के बच्चों की पिटाई कर रहे हो, इतनी पिटाई हुई साउथ अफ्रीका। विराट ने 254 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने भी सेंचुरी जड़ी, लगातार दूसरी, 108 रन उन्होंने भी बनाए। अब इतनी बड़ी पारी के सामने साउथ अफ्रीका पहली पारी में 275 रन बनाकर आउट हो गया। अश्विन को फिर 4 विकेटें मिली, उमेश को फिर 3 विकेटें मिली और भारत के पास थी 326 रनों की लीड। भारत ने कहा ऐसा है, हम आपको फॉलो ऑन करवाते हैं। साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में फिर से 189 रन बनाकर आउट हो गया। एक तरफ जडेजा ने विकेट ली, दूसरी तरफ उमेश यादव ने फिर से वही रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करके शानदार गेंदबाजी। तो भारत 2-0 से आगे भी हो गया और सीरीज अपने नाम कर चुका था। लेकिन अभी भी स्टेक पर 40 और पॉइंट, यानी कि 80 पॉइंट भारत की झोली में आ चुके थे। लेकिन बाकी बचे हुए 40 पॉइंट की लड़ाई रांची में यानी कि तीसरे टेस्ट मैच में होनी। भारत ने एक बार फिर पहले बैटिंग की और एक बार फिर
रोहित शर्मा ने बड़ी पारी की। रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया, 212 रन उन्होंने बनाए। अब रोहित ने एक बात तो स्टैब्लिश कर दी थी कि टेस्ट क्रिकेट में अब वो ओपनर के तौर पर इधर या उधर रहेंगे, कभी उनको सफलता मिलेगी और कभी वो फ्लॉप भी होगी। लेकिन ये तय हो गया था कि वो रोहित शर्मा जो शायद 4 नंबर या 5 नंबर पर फिजिटी रहते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बैटिंग का, बतौर ओपनर जब आप पहली गेंद पर अंदर जाते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने हर मैच की पहली जो कुछ वक्त होता है उनको टेस्ट किया था, वो छोड़कर भी खेले। लेकिन जब सेट हो जाते थे वो जानते थे भारत में रन बनाने का फॉर्मूला क्या है। क्या भारत ने पहली पारी में 497 रन बनाए, रहाणे ने भी 100 बनाया, रोहित शर्मा ने भी 200 बनाए, और उसके बाद साउथ अफ्रीका था ही नहीं। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 162 और दूसरी पारी में 133 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। यानी कि भारत को 3-0 से बड़ी जीत मिली। ये क्लीन स्वीप था। 2 सीरीज जीतने के बाद भारत के 240 पॉइंट हो चुके हैं, 240 में से 240। और चूंकि अगली सीरीज भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी थी, जहां पर 120 पॉइंट स्टेक पर थे, कुछ लोगों ने यहीं से कहना शुरू कर दिया था कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में भारत को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक आसान सीरीज निकली, लेकिन इसमें विराट को न सिर्फ रोहित शर्मा बतौर ओपनर मिले, मयंक अग्रवाल ने बड़ी पारियां खेली। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी उनको इस बात की हुई होगी कि उनके तेज गेंदबाजों ने भारतीय पिचेस पर, ड्राई सरफेसेस पर रिवर्स स्विंग करके सामने वाली टीम को आउट किया। अश्विन को 15 विकेटें मिली और रोहित शर्मा ने तो ढेरों रन बनाए। अब 240 पॉइंट के साथ, जैसे मैंने कहा, भारत टॉप पर था, लेकिन अगला इम्तिहान बांग्लादेश के साथ है। क्या उसकी बात भी करेंगे? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का जो सफर रहा वो कैसा रहा, वो स्पोर्ट्स तक पर हर रोज हम आपसे बात करते हैं। अगर आपको ये शो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।